नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। एक आज क्वेरी आया हुआ था, सर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड हैं, लेकिन वो पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में जो है सेटलमेंट फ़ंड के रूप में वापस नहीं आया है। क्या मेरा पैसा फंस गया? क्या मेरा पैसा वापस नहीं आएगा? तो चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, अगर आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया है 30 डेज़ तक, या फिर मान लो आपका जो भी पैसा है ट्रेड किया हो ना किया हो, या फिर आपका जो भी जो है आपका फ्री पैसा है। फ्री पैसे का मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो है एक दिन पहले स्टॉक बाय किया हो और उसका ऑब्लिगेशन आपको देना हो ब्रोकर को। अगर आपका ब्रोकर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ देना नहीं है ब्रोकर को किसी चीज़ के बदले, मतलब स्टॉक्स या एफ के बदले, तो जो पैसा आपके फंड्स में पड़ा हुआ है वो आपका चला आएगा। ध्यान रखना, जो पैसा है वो फ्राइडे इवनिंग को या सैटरडे मॉर्निंग को आता है, तो सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो पैसा आपका जो है नहीं आएगा। पैसा आपको आएगा मंडे को। मंडे मॉर्निंग से पहले जो है ब्रोकर कोशिश करेंगे कि आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में चला आए, क्योंकि आपको जो है फिर से उस पैसे को बैंक से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना होगा। तो ये सभी का रूल है, सेफ्टी के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका पैसा आ गया है तो मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है ब्रोकर से। आपका पैसा वैसे ही आइडियल पड़ा हुआ था, वो पैसा आपके आ गया बैंक अकाउंट में। ये रूल है, हर 3 महीने के फ्राइडे को जो है क्वार्टरली सेटलमेंट आपका होगा। वीडियो में बना रखा है। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं सर मेरे पैसे नहीं आए, वो किस वजह से नहीं आए होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और शनिवार सैटरडे संडे जो पैसा आपका गया है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में, शायद वो मंडे सुबह आए, तो पैनिक नहीं लेना है। सैटरडे संडे बैंक खुला भी होगा, संडे तो बंद ही रहता है, सैटरडे खुला भी होगा तो भी नहीं आएगा, मंडे तक का वेट कर लेना। अब यहाँ पे जो है 225% का 2.25 टाइम्स का जो है सिनेरियो क्या है, यहाँ पे जो है मैंने सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है कि आपको जो है समझ में आ जाए। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, कि मतलब आपने डाले हुए हैं ट्रेडिंग के लिए, और आपने जो है 10 लॉट कुछ भी बाई किया, बैंक निफ्टी बाई किया या सेल किया, या फिर मान लो एग्जांपल बोलता हूँ निफ्टी किया, या फिर कोई दूसरा इंडेक्स किया, करेंसी किया, कमोडिटी किया, कुछ भी किया। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक लॉट का जो मार्जिन है वो 50,000 रुपये है। किसी का 1000 भी हो सकता है, किसी का 2 लाख भी हो सकता है, किसी का 5 लाख भी हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मार्जिन है एक लॉट का वो है 50,000 रुपये एवरेज। 10 लॉट आपने बाई या सेल किया है, टोटल मार्जिन आपका कितना रिक्वायरमेंट होगा? 5 लाख रुपए। 10 लॉट बाई किया आपने बैंक निफ्टी, एग्जांपल बोलता हूँ बाई किया है, और एक लॉट का जो मार्जिन है वो 50,000 का है, तो कितना हो गया 10 लॉट का? 5 लाख रुपए। अब जो ब्रोकर है आपका, जितना मार्जिन का आपने बाई किया है उसका 225% जो है पैसा होल्ड कर सकता है। होल्ड कर सकता है इतना, इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख आपके जो है बैंक अकाउंट में है, आपने 5 लाख का जो है मार्जिन पे फ्यूचर हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी का कुछ भी जो है बाई किया, तो इसका 225% कितना होगा 5 लाख का? 5 लाख का 225% होगा आपका यहाँ पे 11,25,000 रुपये जो है वो आपका ब्लॉक कर लेगा। ब्रोकर जो है मार्जिन के रूप में वो ब्लॉक कर लेगा आपका, कि सेफ्टी रीजन की वजह से, कि मान लो वॉलेटाइल रहा मार्केट, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो है सेफ्टी रीजन की वजह से जो है पैसा वो ब्लॉक कर लेगा। आपके फंड्स में कितने पैसे हैं? 10 लाख। ब्रोकर को मार्जिन में ब्लॉक कितना करना है? 11,25,000 रुपये। तो जो यहाँ पे आपका 10 लाख रुपीज़ है, 5 लाख का आपने बाई किया, जो 5 लाख रुपये आपका फ्री कैश पड़ा हुआ है वो पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सिंपल टर्म, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए? ये 2.25 टाइम्स का जो भी है, तो यही रीजन की वजह से अगर आपका कोई ओपन पोजीशन है, पोजीशन में जाकर देख ले, अगर आपका कोई ओपन पोजीशन है, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, करेंसी का हो, कमोडिटी का हो, और उस पर आपका जितने का आपने मार्जिन पे बाई किया है, जो मार्जिन उस दिन का है उसका 225% जो है आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ है। अगर वो अमाउंट उससे कम है आपका, तो आपका ब्रोकर जो है पैसे रहने के बावजूद आपके फंड्स में, ब्रोकर के फंड्स में, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है नहीं भेजेगा, और उसको वो लिखेगा मार्क एज रिटेन्ड जो है, तो यहाँ पे वो आपको लिख के भेजेगा आपके स्टेटमेंट में। तो सिंपल सी बात है, रिटेन्ड पैसे का मतलब वो रोका गया है ब्रोकर के द्वारा कोई सेफ्टी रीजन की वजह से, या फिर मान लो मार्केट में कुछ ऐसा होता है तो जो अपने रिस्क को है उसको कवर करने के लिए। तो सिंपल, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपके पास पैसा है और वो पैसा क्यों नहीं गया? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास पैसा है और आपने कुछ भी पोजीशन नहीं लिया है और पैसा आपके जो है फंड्स क्या बोलते हैं ब्रोकर अकाउंट से जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए। अगर आपने एक दिन पहले कुछ नहीं किया है, तो अगर मान लो आज सेटलमेंट है, फ्राइडे है, और आपने थर्सडे को जो है बाई सेल कुछ भी कर लिया है और सेटलमेंट उसका जो है फ्राइडे के बाद हो रहा है, तो वहाँ पे ब्रोकर जो है पैसा आपका रोक लेगा, वो पैसे आपके नहीं आने वाले हैं बैंक अकाउंट में। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। वैसे कोई पैनिक होने की बात नहीं है, पैसा आपका चला आएगा। सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, तो पैनिक मत लें। मंडे चला आएगा, शायद ट्रेडिंग से पहले ही चला आएगा, उसके बाद वो पैसे को आप ट्रांसफर कर लेना फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में, और वो फिर 3 महीने के लिए आप कर सकते हो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया। यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।